बार आरोप लगाते थे संविधान को लेकर आरक्षण। बिहार की पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहने वाले बिहार के एकदम जबरदस्त नेता चिराग पासवान, एक उभरता सितारा, एक नए अंदाज में और बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट रहने वाले, ज़्यादा लोकप्रिय रहने वाले नेता में से एक हैं। बहुत कुछ करते रहते हैं, बहुत कुछ एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड होते रहते हैं और काफ़ी लोगों के दिल के धड़कन सा हो गए। जहाँ जाते हैं हुजूम लगा देते हैं, भीड़ लग जाता है, मेला लगा जाता है। इसलिए चिराग पासवान भी अपनी लोकप्रियता को लेकर के कुछ न कुछ बहुत सारे काम भी कर रहे हैं और लोगों में धीरे धीरे ट्रेंड होते ही जा रहे हैं। हम अक्सर सोचते थे कि अगला कदम क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ फुटेज मिल ही जाता है। इसलिए हम चिराग पासवान की वीडियोस आप तक पहुंचा पाते हैं। हमने आज तक बिहार में देखा, झारखंड में देखा, यूपी में देखा, यहीं तक का वीडियो देख रहे थे, भारत में ही वीडियोस को देख पा रहे थे। लेकिन अब चिराग धीरे धीरे इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी बातों को सराहना दे रहे हैं। आए दिन, बीते दिन कह सकते हैं, बीते दिन पेरिस में वह नज़र आए और झलकियों के साथ दिखे और उनमें बहुत कुछ उनकी बातें हुई, बहुत कुछ चीज़ें दिखाया गया और वहाँ पर रख करके एज ए फूड प्रोसेसिंग मंत्री के रूप में वहाँ पर बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन किए हैं और वहाँ पर डिस्कशन करने के बाद अब फूड मंत्रालय के रूप में बहुत कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो इंडिया के साथ साथ विदेश का भी दौरा कर रहे हैं और वहाँ से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं और लगता है उससे काफ़ी कुछ चेंजेस होने वाला है। बिहार की इस धरती पर, बिहार के इस रंग रूप में परिवर्तन होने वाला है। इसलिए चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो जम्मू हो, हर कोई चिराग चिराग का नारा लगा रहा है और चिराग धीरे धीरे उतने लोकप्रिय हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान इससे पहले नहीं जा चुके हैं। इससे पहले भी सांसद के रूप में वो कई बार साउथ अफ्रीका के रूप में भी विजिट कर चुके हैं, इंग्लैंड भी विजिट कर चुके हैं, मैसेडोनिया विजिट कर चुके हैं, दुबई विजिट कर चुके हैं और अपने अंदाज़ों में काफ़ी कुछ नज़र आते रहते हैं और देश विदेश का दौरा लगाते रहने से बहुत कुछ उनके माइंड्स में बहुत सारी प्रोग्रेसिव चलती है और बहुत सारी प्रोग्रामिंग चलती है। उसको लेकर करके काफ़ी कुछ चेंज करने की बातें होती है। जब हम जिस जगह पे रहते तो हमें वहाँ पर समझ में नहीं आता है कि क्या विकास करें, क्या डेवलपमेंट करें, क्या न्यू लाए, कई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करें। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि यहाँ पर कितनी कमी है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ डेवलप करना है, यहाँ पर किस तरह का चीज़ें एक्टिवेट करना है। ये सब सारा चीज़ का समझ तब होता है जब हम बाहर निकलते हैं, तब हम दुनिया देखते हैं। आप भी अपने घर का निर्माण करने वाले थे, अगर एक गांव में रहते हैं तब सोचेंगे कैसा घर बनाए। सिंपल आगे का छत ढाल लेंगे और सिंपल 2 रूम आगे छोड़ देंगे, आगे दुकान, पीछे मकान, ऐसे ही हो जाएगा आपका घर और सामान रख देंगे। इससे सिंपली ये तरीका है। लेकिन जैसे ही आप शहरों में जाते हैं, घूमते हैं, विजिट करते हैं, तो अपने घर का डिज़ाइन भी बदल देते हैं। यही तरीका होता है। मंत्री लोग जब जाते हैं, देश विदेश का दौरा करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, टेक्नोलॉजी लाते हैं और वो मंत्री के रूप में अगर कार्यरत होते हैं तो ऐसे सारे चीज़ें चेंजेस करने पड़ते हैं और शायद चेंज कर पाते हैं। लेकिन हमें वैसे मंत्री को चुनना होता है, हमें वैसे मंत्री को लाना होता है, हमें वैसे मंत्री को पहचानना होता है और उनको ला कर करके इस धरती पे इस विभाग में खड़ा कर देना होता है और धीरे धीरे वो चेंजेस आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जब वो सांसद थे तब तो वो करते थे, ज़्यादा विजिट करते थे, लेकिन वो ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं हो पाता था क्योंकि वो मामला संसद के रूप में था, वो क्षेत्रीय नहीं आ पाता। जब से वो बिहार के रूप में ज़्यादा सक्रिय हुए, बिहार में लोकप्रियता बटोर रहे हैं और एज ए CM के रूप में लोग उन्हें देखने लगे हैं, तब से यह न्यूज़ हर कुछ वायरल हो जा रहा है। वो जहाँ भी जा रहे हैं कुछ न कुछ नई चीज़ें ला रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, नई चीज़ सीख के ला रहे हैं और उनकी फुटेज, भारत के राजदूत जब पेरिस में थे वहाँ का फुटेज हमें मिला है। उस फुटेज के जरिए हम आप तक बताने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें, वो ट्रेंड आते रहेगा, बहुत सारी चीज़ें उनकी वायरल होते रहेगी क्योंकि कहीं ना कहीं अब इलेक्शंस का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है और ऐसे ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। और इन्हीं चेंजों में चिराग पासवान धीरे धीरे जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, बाकी नेतागण वह पीछे दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरह से वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बाकी नेतागण उतने तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहे और उतने तेज़ी से लोकप्रियता नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए आज हर जगह कहीं ना कहीं वोटिंग करते हैं। वोटिंग के माध्यम से, किसी चीज़ के माध्यम से बिहार का अगला CM कौन होगा, तो तेजस्वी
का ही नाम सबसे पहले आता है। बाकी आपके मन में क्या कौतूहल है, आपके मन में क्या विचार होते हैं, आप क्या सोचते हैं कि इस तरह का दौरा कर लेने से क्या क्या चेंजेस लाएंगे, वहाँ के टेक्नोलॉजी को यहाँ पर ला करके क्या क्या बदलाव कर पाएंगे, या बड़ी बड़ी कंपनियों को बिहार तक पहुँचाने की मुहिम कर पाएंगे। और एज ए फूड प्रोसेसिंग मंत्री के रूप में है तो बिहार की धरती ऐसे भी कहा जाता है किसान की धरती है, किसान लोग ज़्यादा रहते हैं, खेती ज़्यादा होती है और खेती में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ये सब काफ़ी कुछ लिंक है उनके साथ। और उस लिंक के जरिए हम बिहार को एक नया रिप्रेजेंट करने वाले हैं और एक नया बनाने वाले हैं। उसमें अगर केंद्र का सपोर्ट मिल जाए तो ऐसे भी हम बहुत आगे निकल सकते हैं। तो बताइए आप लोगों के मन में क्या है चिराग के प्रति क्या विचार है, चिराग के प्रति क्या सोचते हैं। उनका इस तरह का दौरा और आए दिन नए नए फुटेज जो हमारे माध्यम से आप लोग जुड़े हैं तो ऐसे मिलते रहेंगे, ऐसे ऐसे नई नई और कहानियाँ बनते रहेगी, क्योंकि यह सिलसिला जारी है जो नॉन स्टेबल है। इसलिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। हमारे अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहे, क्योंकि ये फुटेज आपको ऐसे ऐसे नई नई फुटेज मिलते रहेंगे और नए कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगे और नया कुछ देखने को मिलते रहेगा। तो ऐसे हमारे साथ बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।